Hello students, good morning to all. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Shivrat Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about preparation of alcohol by alkyl halides. Okay, today we are going to start another preparation, that is second preparation from alkenes. Alcohol prepared by the following methods from alkenes. First of all, required alkenes. We know very well in alkenes, carbon-carbon double bond. This is alkenes. This is the sigma bond, or this is the pi bond. Okay, pi bond, that is the loosely bonded electron. Okay, so we prepared alcohol by the hydration. Hydration means addition of water molecules. Okay, water we can write HOH, H2O. okay, तो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो इन HOH, if this bond is break, so here the negative charge and here the positive charge. Okay, why? Because oxygen is more electronegative, so oxygen attracted shared paired electron of this bond and bear negative charge, and hydrogen bears positive charge. Okay, and pi bonded loosely होता है. Okay, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक तरफ H ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ OH ऐड हो जाएगा. ठीक, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बचा है, और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये. ओके, यहाँ पे ऐड हो गया हमारा H और यहाँ पे ऐड हो गया हमारा OH. ठीक, ये बन गया हमारा एल्कोहल, है ना. या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H H H H, मतलब ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द सिग्मा बॉन्ड और दिस इज द पाई बॉन्ड. हाइड्रेशन करेंगे HOH का तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन. ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पाई पॉजिटिव चार्ज. ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक तरफ H और एक तरफ OH ऐड होगा. ठीक है ना, तो बनेगा क्या हमारा CH2, ऐसे लिख सकते हैं CH2 और H ऐड करेगा तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे बचेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, बचेगा हमारा CH2 और ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो बन गया हमारा एल्कोहल. दिस इज द इथेनॉल. ओके, तो ये हमारा प्रिपरेशन है बाय द एल्कीन्स, है ना. तो एल्कीन से अगर हमको एल्कोहल बनाना है, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है तो दो मेथड बनेगा. एक होगा बाय डायरेक्ट मेथड और एक होगा बाय इनडायरेक्ट मेथड. बाय डायरेक्ट मेथड्स एंड बाय इनडायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड में हम लोग पढ़ेंगे बाय द एसिड catalyzed hydration, by acid catalyzed hydration. Okay, what is the hydration? Addition of water molecules is known as hydration. और इनडायरेक्ट मेथड में हम पढ़ेंगे HBO, मतलब H मीन्स हाइड्रो, B मीन्स बोरेशन एंड O मीन्स ऑक्सीडेशन. मतलब हाइड्रो
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड्स। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनेगा, बाय द हाइड्रेशन प्रोसेस। ओके, तो मैंने हाइड्रेशन किया तो क्या बन गया हमारा एल्कोहल। अब जो हाइड्रेशन होगा, एल्कीन्स का हाइड्रेशन होगा, ठीक है, वह 2 मेथड से होगा, एक बाय डायरेक्ट मेथड और सेकेंड बाय इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, बाय द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, और इनडायरेक्ट मेथड में जो वाटर का एडिशन होगा वह HBO के थ्रू होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ओके, तो एडिशन ऑफ वाटर इट मीन्स हाइड्रेशन जो होगा वो 2 मेथड से होगा, एक बाय डायरेक्ट और एक बाय इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू होगा, इनडायरेक्ट में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू होगा। ओके, तो पहला हम पढ़ेंगे बाय द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, फर्स्ट बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, व्हाट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन? Alkenes react with water molecules in the presence of acid as catalyst to form alcohols. Okay, CH2 double bond CH2 है ना। First of all we will take symmetrical alkenes। ओके, तो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड इन है ना, दिस इज एथीन है ना, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन्स। इन सिमेट्रिकल एल्कीन्स में अगर हम हाइड्रेशन करेंगे, HOH means H2O in the presence of acid means H2SO4, this is the acid or H plus। ओके, तो सिंपली पाई बॉन्ड क्या होगा हमारा, लूजली बॉन्डेड होता है। ओके, इसका एक पार्ट ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, निगेटिव पार्ट, और ये दिस इज द पॉजिटिव पार्ट है ना, जा करके ऐड हो जाएगा, एक तरफ H प्लस और दूसरी तरफ OH माइनस, तो बनेगा हमारा CH3, H आकर के ऐड हो गया, और फिर यहाँ पे बन गया CH2 और यहाँ पे ऐड हो गया हमारा OH है ना, मतलब OH इस कार्बन से और H इस कार्बन से, बन गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, दिस इज एल्कोहल, ये हमारा हो गया एल्कोहल। ओके, सेकेंड जो हमारा है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ये सिमेट्रिकल है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये हमारा है प्रोपीन। ओके, प्रोपीन 1 2 3 प्रोप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन है ना। इसका भी हम हाइड्रेशन करेंगे अगर, प्लस HOH से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 H प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं बाई डायरेक्ट मेथड, बाई डायरेक्ट मेथड हो रहा है, बाई डायरेक्ट मेथड्स, डायरेक्ट एडिशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का एल्कीन्स पर, तो क्या बन रहा है हमारा एल्कोहल, डायरेक्ट H और OH ऐड होकर के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये क्या है हमारा, ये भी डायरेक्ट मेथड में
सिमेट्रिकल एल्कीन से, उसके बाद फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। ये भी हमारा डायरेक्ट मेथड है। इसमें भी क्या होगा, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट मीन्स H2SO4। ओके, इसमें भी क्या होगा, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड और ये हमारा होगा पाई बॉन्ड, है ना। लेकिन यहाँ पे रूल लगेगा मार्कोवनी कॉप्स रूल, मार्कोवनी कॉप्स रूल। व्हाट इज मार्कोनी कॉप्स रूल? कहेंगे द नेगेटिव पार्ट ऐड टू दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन एटम सबसे कम कहाँ है, इस कार्बन पे, यहाँ पे, है ना। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो निगेटिव पार्ट है HOH में, निगेटिव पार्ट कौन सा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव in comparison hydrogen, so oxygen attracted shared pair electron and bears negative charge and hydrogen bear positive charge. Okay, तो according Markovnikov rule negative part of water molecule add at that carbon which have least number of hydrogen atom, वो कौन सा रूल कहलाएगा, मार्कोवनी कॉप्स रूल। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो सिंपल सा है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3CH और यहाँ पे आके ऐड होगा OH निगेटिव पार्ट, और यहाँ पे CH2 था, एक H आके ऐड होगा CH3, तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। ओके, और ये कौन सा एल्कोहल है हमारा, दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री मतलब कि OH ग्रुप ऐड टू दैट कार्बन, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर उससे 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ये और ये, तो मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। और इसमें देखिए OH ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन, इस कार्बन से अटैच्ड है और इसे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या बना है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। तो नोट करके लिख लीजिए, 2 डिग्री एल्कोहल is more stable due to secondary कार्बोकेटायन। ओके, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा और इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। और वी नो वेरी वेल, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोकेटायन, है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन प्राइमरी अल्कोहल के। देखिए दोनों मेथड हमारे डायरेक्ट मेथड के थ्रू हैं, और दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोजन हो रहा है। एसिड कैटलाइज्ड मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है, और हाइड्रेशन मतलब क्या हो रहा है, दोनों में एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में एडिशन किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, और दोनों में अल्कोहल बन रहा है, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनी कॉप्स रूल फॉलो हो रहा है। ओके, अब इसका हम पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम व्यू, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैकेनिज्म हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे इसमें सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर्ड हो रहा है, ठीक है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। The mechanism of the reaction involves in the following 3 steps. How many step? 3 step में होगा ये रिएक्शन। ओके, 3 स्टेप में, स्टेप फर्स्ट से पहले हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे, H2O प्लस H प्लस ऐड होगा इससे, तो ये बनाएगा H3O प्लस, H3O प्लस। ओके, अब होगा हमारा स्टेप फर्स्ट।
स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो कैसे होगा, CH3 मैंने लिया था प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो किससे करेंगे हम, H3O+ से, मतलब स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा O बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, ये स्ट्रक्चर है H3O+ का, ओके। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, है ना। तो ये अपनी डिफिशियंसी को न्यूट्रल करने के लिए, खत्म करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड, सपोज दैट दिस इज द सिग्मा बॉन्ड और दिस इज द पाई बॉन्ड, ओके। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक। अब इधर अगर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो H+ आयन है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हो सेंटर होगा। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। तो यहाँ पर आके ऐड होगा तो बनेगा क्या हमारा, CH3 बॉन्ड CH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH2 है, H+ आके ऐड होगा तो यहाँ पे बन गया CH3, ठीक है। और मान लीजिए कि यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन, यही पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तब H कहाँ पे ऐड होगा, ये H+ इस कार्बन पे ऐड होगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा CH था, H+ आके ऐड हुआ तो यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH2 प्लस चार्ज, है ना। अब देखिए बोथ आर कार्बोकेटायन, लेकिन यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज से इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और ये हमारा है प्राइमरी कार्बोकेटायन, है ना। सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, है ना। और वी नो वेरी वेल सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो इसी को लेकर के हम मैकेनिज्म में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ओके। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक ऑफ वाटर ऑन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, सेकेंडरी कार्बोकेटायन CH3 बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, ओके। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर में H2O है, H2O या इसी को हम लिख सकते हैं OH और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देयर इज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल, वाटर इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल 11th में आपने पढ़ा है। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये वहां पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे कम है? इस कार्बन पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+, है ना। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, सो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक ऑन दिस सेंटर, इस पे अटैक करेगा। तो बनेगा क्या हमारा? CH3 बॉन्ड CH। अब ये अटैक करेगा तो अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को, और यहां पे बनाएगा बॉन्ड। लेकिन ये जब लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। क्लियर? कैसे बना? अब यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, है ना। कैसे आया? ये इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन में दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और वाटर मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोफाइल। व्हाई? बिकॉज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और ये अटैक करेगा कहां पर? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। वहां पे अटैक किया। अपना इलेक्ट्रॉन जब देगा, जैसे मेरे पास 10 रुपए है और जब तक मेरे पास 10 रुपए है तब तक तो मैं रिच हूं, लेकिन जैसे मैंने इसको दे दिया तो मैं क्या हो गया? डिफिशिएंट। इसका काम तो मैंने पूरा कर दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया और इससे यहां से बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब ऑक्सीजन के पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। ओके, तो दिस इज सेकेंड स्टेप। स्टेप थर्ड, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। तो क्या बना था हमारा? CH3 बॉन्ड CH, यहां पे था OH और यहां पे H, ओके, और यहां पे क्या था? CH3, है ना। इसका हम क्या कराएंगे? डीप्रोटोनेशन। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे लिख लें, O बॉन्ड H बॉन्ड H, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसके पास कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा किस फॉर्म में? H+ के फॉर्म में, ठीक है। और H+ के फॉर्म निकलेगा तो ये जाकर के कहां पे ऐड होगा? H2O से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना। तो फॉर्म क्या होगा? CH3 बॉन्ड CH। अब तो इसका चार्ज खत्म हो गया, सिर्फ बचा क्या? OH, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहां हो गया OH और यहां पर CH3, और यहां से H+ निकला, H2O से ऐड हुआ, फिर से हमारा बन गया H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और ये बन गया हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। आपने देखा था सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्शन में बना था जब मैंने लिया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन और वहां पे वाटर का एडिशन कराया था। तो ये 3 स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बनकर के तैयार हो गया हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। इसको ध्यान से पढ़िए। अब तक हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड बाई कैटलाइज्ड हाइड्रेशन प्रोसेस। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे बाई इनडायरेक्ट मेथड, और वह मेथड कौन सा है? HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है बाई इनडायरेक्ट मेथड। बाई इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम पढ़ेंगे बाई हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड्स। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, तो पहला नोट करके लिख लेंगे, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, इसमें भी वाटर का एडिशन होगा लेकिन इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। इसमें उसमें डायरेक्ट होता था, इसमें इनडायरेक्ट होगा। एडिशन ऑफ वाटर होगा। सेकेंड में इसमें जो रिएजेंट यूज होगा दैट इज BH3, जिसको हम बोलते हैं बोरेंस, या लिख सकते हैं B2H6, इसको भी बोल सकते हैं, बोथ आर एक ही है, या इसी का हम कर दें ट्वाइस। ठीक है, और साथ में यूज होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 या OH माइनस, है ना, यही हमारे क्या है, रिएजेंट है, रिएजेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन्स, जैसे उसमें लिया था सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही था हमारा। इसमें इनडायरेक्ट एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, क्या हम यूज करते हैं BH3 और H2O2 एंड OH माइनस, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एडिशन कैसे होता है सिमेट्रिकल में, तो चाहे जिधर ऐड करेंगे वो बनेगा हमारा एल्कोहल ही, है ना। तो सीधे जब वाटर को ऐड करते हैं तो पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है। तो सीधे एडिशन ऑफ वाटर का कैसे होता है कि एक तरफ ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2 और यहाँ पे ऐड हो जाएगा OH। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स में। इस रिएजेंट के प्रेजेंस में जब वाटर का एडिशन होगा तो चाहे हम इधर ऐड करेंगे चाहे इधर, अगर इधर से करेंगे तो भी बनेगा यही CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, दोनों ए भी इथेनॉल है, ए भी इथेनॉल है ना। मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक तरफ OH और एक तरफ H, या इधर OH या इधर H, तो हमारा बनेगा ऑलवेज क्या, प्राइमरी एल्कोहल। ओके, इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स में। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। अब हम बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है, सेकेंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स चाहिए हमको, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन होगा वाटर का इनडायरेक्टली। अभी मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा कैसे ऐड होगा, बस रिएजेंट को आप याद करिए कि क्या होगा, यहाँ पे BH3 और यहाँ पे हो जाएगा H2O2 और यहाँ पे OH माइनस। ठीक है, इसमें जो रूल फॉलो होगा, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वी विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। According to anti-Markovnikov, negative part of water add to at that carbon which have excess number of hydrogen atom। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होगा वहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा। हमको देखिए क्या चेक करना है, जब भी एल्कीन्स होगा तो हमको जो नेगेटिव पार्ट ऐड करना है वो हमको सिर्फ देखना है डबल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। इसे एल्कीन्स था CH2 सिमेट्रिकल में, इसी पे ऐड करना था क्योंकि यही था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
और अगर प्रोपीन देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स, हमको चेक क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। मतलब इससे नहीं मतलब है, सिर्फ इससे मतलब है, इन्हीं दोनों में ऐड करना है नेगेटिव पार्ट। ओके, तो नेगेटिव पार्ट में अगर हम फॉलो करेंगे रूल कौन सा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, OH, मतलब H2O में, H2O में जो HOH होगा नेगेटिव पार्ट ये होगा और ये पॉजिटिव चार्ज पार्ट होगा। तो ये कहाँ पे ऐड होगा, ये यहाँ पे ऐड होगा और ये यहाँ पे ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 बॉन्ड CH, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये लूजली जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। ओके, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बचेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 CH3 CH2 फिर CH2। अब क्या बचा हमारा नेगेटिव पार्ट मतलब OH, तो ये बन करके तैयार हो गया, है ना। ये हमारा क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल। और ये भी कैसा अल्कोहल है, OH इस कार्बन से अटैच्ड है जिससे सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एथिल, है ना। तो इसको हम कहेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। इसका मतलब कि डायरेक्ट मेथड में प्रोपीन से मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से क्या बना था, सेकेंडरी अल्कोहल, और इसमें क्या बना हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल। वाई, क्योंकि यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हुआ है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, और वहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल, ठीक है। ये कैसे बन रहा है इसको हम समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, मैकेनिज्म इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं, हम उन्हीं रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। सारे मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत कई साल लग जाएंगे, ठीक है, कई जन्म लेना पड़ेगा सारे मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो हम उन्हीं मैकेनिज्म को पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कैसे बनेगा एल्कोहल, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ क्या चेक करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस रिएजेंट के प्रेजेंस में हमको ऐड करना है नेगेटिव पार्ट कहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा। ओके, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे, जहाँ पे कम होगा। इसका अपोजिट किसमें था, मार्कोवनिकॉफ में, ठीक है ना। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, चलिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या था, प्रोपीन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन किससे करेंगे, BH3 से, BH3 हमने रिएजेंट यही यूज किया था एरो पे, BH3 एंड H2O2 एंड OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड। क्यों ये लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि बोरान इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बोरान क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोरान एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, ये हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1, तो ये तो फुल फील्ड है, S भी फुल है, और P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑर्बिटल हमारे क्या है, यहाँ पे फ्री है, 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 2 4 2 6, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, जो नहीं है, इसका मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल क्या है, ये फ्री है, ये ऑर्बिटल, ठीक है ना।
इसको हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब ये दोनों एक ही ऑर्बिटल हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ लूजली बॉन्डेड, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया आपको। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन किस में देगा, BH3 के जो बैकेंट ऑर्बिटल है, दिस इज बैकेंट ऑर्बिटल, वाई, दिस इज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है और लुईस एसिड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना। तो जब ये प्रोपीन का पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन देगा इसके बैकेंट ऑर्बिटल में, और कार्बन बियर करेगा पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये हाइड्रोजन को जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, CH3 बॉन्ड CH, ये H जा करके यहाँ पे ऐड होगा, तो ये H था हो गया क्या, CH2, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे बचा क्या, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जब देगा तो ये यहाँ आकर के बॉन्ड बनाएगा क्या, BH, और यहाँ पे H, BH, क्योंकि एक H तो यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है ना, एक ही H आकर के इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पे बचा कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, BH। अभी भी देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी कितना था, 1 2 3, तो यहाँ पर भी अभी एक ऑर्बिटल इसका बैकेंट है, ये भी लुईस एसिड है, ठीक है। अब हम आगे फिर लेंगे क्या, प्रोपीन, प्रोपीन का नेक्स्ट मॉलिक्यूल यूज करेंगे, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब फिर इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे, ठीक, और इसका जो H है वो आएगा यहाँ पे, ठीक। तो फिर क्या बनेगा, नेक्स्ट में बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड CH2, है ना। अब बचा है क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे B और यहाँ पे H, और जब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा तो ये B आकर के यहाँ पे, ये पोर्शन आकर के यहाँ पे, ये वाला चीज़ जाकर के यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब बनेगा यहाँ पे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर गया है। अब बचा क्या, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आकर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे CH था, CH2 हो गया, तो हो गया CH2, और क्या बचा यहाँ पे CH3, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर वही यूज करेंगे क्या, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अभी भी देखिए यहाँ पे बोरान में एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, इसका मतलब अभी भी इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसका फिर पाई इलेक्ट्रॉन जाके इसमें शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, अब देखिए प्रोपीन कितने मॉलिक्यूल हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा CH3, ये CH2, CH2, और यहाँ पे क्या बचा है B, और नीचे क्या था CH2, CH2, और यहाँ पे CH3, और क्या बचेगा, ये जा कर के ऐड होगा अब की बार, तो यहाँ पे हो जाएगा ये CH2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक किया, और फिर बचा क्या, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ शिफ्ट हुआ CH2 और फिर यहाँ पे CH3, ठीक। तो अब कोई हाइड्रोजन बोरान के पास नहीं बचा है। अब इसका हम कराएंगे क्या, ऑक्सीडेशन। देखिए वही प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ है, यहाँ से अगर आप समझ में आ गया होगा तो इसके बाद फिर इसके बाद, है ना। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसी को 3 बार
प्रोपीन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, और ये कितने टाइम्स है 1 2 3, और उसके बाद क्या लगा है बीच में B। तो इतने को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का या इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और ये पूरा ओपन है। इसी का हम करेंगे ऑक्सीडेशन किससे, H2O2 से। तो H2O2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं OH बॉन्ड OH, ठीक है। और इसका क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना B है, B से कितने बॉन्ड से अटैच्ड है 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 यूज करेंगे, 3 OH बॉन्ड OH। तो यहाँ से B को हटाएंगे। अब कितने मोल है इसके CH3 के, CH3 CH2 के 1 2 3, तो हम एक साथ लिख देते हैं 3 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। अब 3HOH का 3 1 जा 3 OH आकर के यहाँ पे जुड़ गया OH। अभी कितना हो गया 3 1 जा 3, अभी 3 OH बचा हुआ है, तो इसके आगे प्लस करके बनेगा, एक यहाँ से निकल गया B, क्योंकि इसी B की जगह पे आकर के 3 OH क्या हो गया जुड़ गया, तो बन गया क्या B, और यहाँ पे 3 OH अभी बचा हुआ है 3 1 जा 3, तो ये हो गया 3BOH का थ्राइस, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं और करके H3 3 1 जा 3H, और फिर B, और फिर ऑक्सीजन कितना है 3 1 जा 3, मतलब H3BO3 या BOH का थ्राइस। अब देखिए रिएक्शन में जो बना था एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 मोल बना है। तो चाहे 1 मोल बने, चाहे 3 मोल बने, चाहे 10 मोल बने, चाहे 20 मोल बने, वो हमारा क्या है प्राइमरी एल्कोहल ही है। और नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, मतलब प्रोपेनॉल। क्या बना है ये, प्रोपेनॉल। तो ये हमारा पूरा क्या है मैकेनिज्म है, इसको ध्यान से पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, इसको हम आपको फिर से बताएंगे। बस एक बात ध्यान से, अगर यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, आराम से आप इसको बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।